हमारी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लिमिट के बारे में, हमने विमाओं के बारे में डिस्कस किया था। विमाओं में देखा था किसी भौतिक राशि को एम एल टी के रूप में व्यक्त करने के लिए इनके ऊपर चढ़ाई गई घातें क्या कहलाती हैं, विमा कहलाती हैं। विमाओं के कुछ एग्जांपल्स भी मैंने कराए थे। आज अपन बात करेंगे विमाओं के उपयोग, यूजेज ऑफ लिमिट, एप्लीकेशंस ऑफ लिमिट, ठीक है ना। और विमाओं के अनुप्रयोग या विमाओं के उपयोग, इसमें मैं पहला उपयोग की बात करूंगा। देखो बेटा, हम विमाओं की सहायता से किसी सूत्र या सिद्धांत की सत्यता की जांच कर सकते हैं। आपको कोई सूत्र दे दिया या सिद्धांत दे दिया, कोई भी थ्योरी दे दी और आपको ये चेक करना है कि सही है या गलत है, तो आप आराम से चेक कर सकते हैं। लेकिन चेक कैसे करेंगे? देखो बेटा, किसी सूत्र या सिद्धांत की सत्यता की जांच करने के लिए उसके दो पार्ट होते हैं, एक एलएचएस पार्ट होता है और दूसरा आरएचएस पार्ट होता है। एक बार आप एलएचएस पार्ट की विमा निकालें, एक बार आप आरएचएस पार्ट की विमा निकालें, और दोनों ही पार्ट की विमा निकालने के पश्चात यदि एलएचएस और आरएचएस पार्ट की विमाएं परस्पर इक्वल प्राप्त होती हैं, परस्पर समान प्राप्त होती हैं, तो दिया गया सूत्र, सिद्धांत, समीकरण आपका क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है ना। चलो अपन देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। इसका पहला अनुप्रयोग है किसी सूत्र या सिद्धांत, किसी सूत्र या सिद्धांत की सत्यता की जांच करना, देखो बेटा, किसी सूत्र या सिद्धांत की सत्यता की जांच करने के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया होगा या समीकरण दे रखा होगा या कोई सूत्र दे रखा होगा, उसकी एलएचएस पार्ट की और आरएचएस पार्ट की अलग अलग विमाएं निकालो और फिर उनको देखो कि ये परस्पर समान है या नहीं। चलो देखते हैं। मैं मान लेता हूं मुझे कोई क्वेश्चन दे रखा है, ये समीकरण दे रखा है आपके पास में बेटा, U बराबर mgh। आपको ये चेक करना है कि ये वाला जो समीकरण सूत्र दे रखा है ये सही है या गलत है। उसने बोला है U बराबर mgh, जहां U क्या है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक। M क्या है? मास, द्रव्यमान, एंड G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और H क्या है? आपकी हाइट, ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। सबसे पहले अपन को एलएचएस पार्ट की विमा निकालनी है। देखो सॉल्यूशन, एलएचएस भाग की विमा, एलएचएस भाग की विमा। एलएचएस भाग कौन है आपके पास में? यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की विमा। देखो यू की विमा आपके पास में प्राप्त होगी, यू बराबर m1l2 t-2। बेटा स्थितिज ऊर्जा यू क्या है? स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा की विमा क्या होती है आपकी? m1l2 t-2। ऊर्जा की विमा मैंने पहले निकाल चुका हूं, आप उसमें चेक करें। ऊर्जा की विमा आपको क्या प्राप्त होगी? U बराबर m1l1 m1l2 t-2, ठीक है ना। चलो, मैंने वहां बताया था आपको ये ऊर्जा की विमा कार्य के बराबर प्राप्त होती है। तो कार्य की विमा आपने क्या निकाली थी? देखो मैं निकाल के बता देता हूं। W बराबर आपका फॉर्मूला होता है F डॉट डी। F W कार्य, F क्या हो गया आपका? बल, और D क्या हो गया आपका? विस्थापन। देखो बेटा, बल की विमा क्या होगी? m1l1 t-2, बल की विमा हो गई। एंड विस्थापन, विस्थापन कोई लेंथ होती है, डिस्टेंस होती है, उसकी विमा क्या आ गई? L1। तो आपको नेट विमा क्या आ गई? W की विमा m1l2 t-2, यही विमा होगी। चलो अब हम देखते हैं m1l2 t-2, इसको नाम दे दिया समीकरण 1, ठीक। अब अपन बात करेंगे आरएचएस पार्ट की विमा। आरएचएस पार्ट क्या है आपका? mgh। लिखता हूं आरएचएस भाग की विमा,
RHS भाग की विमा, देखो बेटा MGH है आपका, M द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होगी आपकी M1। जब G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है L1T-2। आप L1T-2 लिख सकते हो, या इस और भी इसको क्या लिख सकते हो M0 L1T-2, ठीक है ना। H हाइट, हाइट की विमा क्या होगी आपके पास में L1। हाइट बेटा कोई गहराई, कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस मात्रक क्या आएगा मीटर, किसमें काउंट करोगे लेंथ, L1 आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, MGH की विमा आएगी आपकी M1। L आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, देखो L1 L1 L2 T-2, समीकरण 2। आप ये बताओ मुझे ये देखकर कि बोलो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर हैं या नहीं। देखो बेटा समीकरण 1 क्या है आपके पास M1 L2 T-2, समीकरण 2 क्या है M1 L2 T-2। मैं यहां से बोल सकता हूं समीकरण 1 व 2 से LHS भाग की विमा, LHS भाग की विमा बराबर RHS भाग की विमा, LHS भाग की विमा बराबर RHS भाग की विमा। मैं यहां से आपको बोल सकता हूं अतः दिया गया सूत्र क्या है, सत्य है। हमारा टॉपिक क्या था, विमाओं के उपयोग, और विमाओं के उपयोग में पहली हेडिंग क्या थी, किसी सूत्र या सिद्धांत की सत्यता की पुष्टि करना या जांच करना। तो मैंने किसी सूत्र या सिद्धांत की सत्यता की जांच करने के लिए आपको बताया था, आपको जो कोई समीकरण दे रखा है उसके दो भाग होंगे, एक LHS पार्ट होगा, एक RHS पार्ट होगा। LHS पार्ट के प्रत्येक शब्द की अलग अलग विमा निकालो, RHS पार्ट की अलग अलग विमा निकालो। यदि दोनों विमाएं परस्पर इक्वल प्राप्त होती हैं तो आपका दिया गया सूत्र क्या होगा, सत्य होगा। आप इसको देखकर आपको फील हो रहा होगा समीकरण 1 व 2 से कि LHS भाग की विमाएं और RHS भाग की विमाएं परस्पर समान है, अतः यह सूत्र क्या है आपका सही है। ठीक, चलो और कोई सूत्र देखते हैं। देखो बेटा कोई ऐसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, गति के प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at की सत्यता की जांच करो, सत्यता की जांच करो। देखो बेटा सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको LHS पार्ट की विमा निकालनी है। देखो LHS भाग की विमा, LHS भाग की विमा क्या आएगी आपकी v क्या है वेग, और वेग की विमा क्या होती है आपकी M0 L1 T-। देखो मैंने कल पिछली क्लास में आपको विमाएं लिखाई थी, विमाओं में देखो ये वेग की विमा आपको क्या मिलेगी M0 L1 T- पर, ये नाम डाल देता हूं मैं समीकरण 1। ठीक, अब अपन बात करेंगे RHS पार्ट की विमा।
चलो RHS पार्ट की विमा RHS भाग की विमा, RHS भाग कौन है? U प्लस AT, इसकी विमा देखनी है। सबसे पहले आप U की विमा निकालो, U की विमा। बेटा U प्रारंभिक वेग है, U क्या है आपका? प्रारंभिक वेग है। देखो प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग u, और प्रारंभिक वेग की विमा क्या हो गई? m0 l1 t माइनस 1। आई या नहीं आई? चलो समीकरण 2। अगला AT की विमा, AT की विमा, A कौन है आपके पास? त्वरण। त्वरण की विमा क्या होती है देखिएगा, m0 l1 t माइनस 2 त्वरण। और उसके बाद में कौन आ रहा है? AT, T आ रहा है। A की विमा अलग देख ली और T की विमा। T कौन है? समय। समय की विमा हो गई T1। तो आपको AT की विमा क्या मिलेगी? देखो AT की विमा m0 l1 t माइनस 1, समीकरण 3। ठीक बेटा, आपको कोई समीकरण इस प्रकार दे रखा है कि LHS भाग में एक राशि है, जबकि RHS भाग में कोई राशि 2 है और उनके बीच में कोई प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, यदि आप RHS पार्ट की विमा निकालते हो तो देखो जो RHS भाग के बीच में जो प्लस चिन्ह आ रहा है, उस प्लस चिन्ह के जो 2 भाग होंगे, उन दोनों भागों की विमाएं परस्पर LHS भाग की विमा के बराबर होगी। इसका मतलब क्या हो गया? देखो V बराबर U प्लस AT, इस भाग की विमा RHS पार्ट के अंदर जो प्लस चिन्ह आ रहा है, इस प्लस चिन्ह के दोनों ओर जो राशियां आ रही हैं, इन राशियों की विमाओं के बराबर होगी। मतलब ये विमा और ये विमा आपस में बराबर है, ये विमा और ये विमा आपस में बराबर है। मतलब इन तीनों भागों की विमाएं परस्पर क्या होती हैं? समान होती हैं। आप देखो LHS पार्ट की विमा कितनी थी? m0 l1 t माइनस 1। RHS भाग में U की विमा ये थी, सेम है या नहीं? अगला देखो AT की विमा, AT की विमा भी इतनी है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं समीकरण 1 2 व 3 से मैं बोल सकता हूं LHS भाग की विमा, LHS भाग की विमा बराबर RHS भाग की विमा। LHS भाग की विमा और RHS भाग की विमाएं परस्पर समान आ गई। मैं यहां से बोल सकता हूं अतः दिया गया समीकरण सत्य है। ठीक है ना? चलो एक बार अगेन रिपीट करता हूं। आपको कोई समीकरण दे रखा था, ये V बराबर U प्लस AT, इसकी सत्यता की जांच करनी थी आपको। एक बार आप LHS भाग में जो वेग दे रखा है, अंतिम वेग, इसकी विमा निकालो। एक बार RHS भाग में प्लस चिन्ह के पहले जो राशि दे रखी है उसकी विमा निकालो, और प्लस चिन्ह के बाद में जो राशि दे रखी है उनकी विमा निकालो। यदि ये विमाएं परस्पर, इन तीनों भागों की विमाएं परस्पर समान प्राप्त होती हैं, तो ये सूत्र क्या होगा? आपका सही होगा। ठीक है ना? चलो और देख लेते हैं कोई गति का द्वितीय समीकरण चेक करें। गति का प्रथम समीकरण की जगह मैं कौन सा ले लेता हूं? द्वितीय। गति के द्वितीय
समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की सत्यता की पुष्टि कीजिए, जांच कीजिए। तो पहले आपको s की विमा निकालनी है, फिर ut की विमा निकालनी है, प्लस हाफ at स्क्वायर इसकी विमा निकालनी है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले आप देखते हैं LHS भाग की विमा। LHS भाग की विमा कौन है आपके पास? S बेटा कोई डिस्टेंस है, दूरी, और दूरी की विमा होती है आपकी m0 l1 t0, समीकरण 1 यही विमा होगी। चले आगे, आप देखो RHS भाग की विमा, RHS भाग की विमा, RHS भाग ये पूरा है, और इसमें सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूं? UT की विमा। U कौन है आपका? प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग की विमा क्या होती है? m0 l1 t माइनस 1, जबकि आगे और क्या देखा है आपको? t की विमा, समय की विमा क्या आ गई? t1, यही आएगी। आप देखो क्या रिजल्ट आ रहा है? ut की विमा आएगी आपके पास में m0 l1 t0, समीकरण 2 आया या नहीं आया? अगली बार कौन दे रखा है? at स्क्वायर की विमा। बेटा एक त्वरण है, त्वरण की विमा m1 m0 l1 t माइनस 2, त्वरण की विमा हो गई। समय कौन है? t1 स्क्वायर की विमा हो गई। आपको क्या मिलेगा? देखो m0 l1 t स्क्वायर बनेगा, घातों के ऊपर घात होती है, गुणा हो जाता है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर से t स्क्वायर कट जाएगा, m0 l1 t0, समीकरण 3। देखो समीकरण 1 2 व 3 से LHS भाग की विमा बराबर RHS भाग की विमा। LHS भाग और RHS भाग, RHS भाग में दो पार्ट हैं, दोनों पार्टों की विमाएं परस्पर क्या हैं? समान हैं। इसका मतलब क्या हो गया? अतः दिया गया समीकरण सत्य होगा। ये 2-3 एग्जाम्पल देखे आपने समीकरण के, लेकिन मुझे अब चेक करना है तो कोई सूत्र दे रखा है, ये सूत्र सही है या गलत है, ये चेक करना है। चलो देखो, सूत्र F बराबर, F क्या है? बल, बल बराबर आपको दे रखा है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की सत्यता की पुष्टि कीजिए। ठीक, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, इसके अंदर देखो LHS भाग की विमा, LHS भाग की विमा, LHS भाग में कौन है? बल, बल की विमा होगी आपकी m0 F बराबर m m1 l1 t माइनस 2, बल की विमा होगी। अब आपको चेक करना है RHS भाग की विमा। देखो
RHS भाग की विमा जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, इसकी विमा देखनी है तो सबसे पहले आपको देखना है जी की विमा। जी की विमा देखो बेटा, कल मैंने आपको जी की विमा निकाली थी इसी सूत्र से, F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जी की विमा क्या आएगी, जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। F बल होता है, बल की विमा m1 l1 t-2 एंड दूरी की विमा क्या आ जाएगी l स्क्वायर बटा m1 गुणा m1 m स्क्वायर। मतलब आपको जी की विमा क्या मिलेगी, m-1 L3 t-2। भाई m नीचे से m कट जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा m-1। तो जी की विमा क्या आएगी, m-1 L3 t-2। जी की विमा आ गई। m1 m2 की विमा, m1 m2 की विमा आएगी बेटा कितनी है, m स्क्वायर। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान, द्रव्यमान का वर्ग हो जाएगा m स्क्वायर एंड r त्रिज्या r स्क्वायर की विमा। r स्क्वायर की विमा क्या आएगी आपकी, r दूरी है, दूरी की विमा क्या होगी l स्क्वायर। ठीक, चलो पूरे पार्ट की विमा देखते हैं। जी m1 m2 बटा r स्क्वायर की विमा। तो ये तीनों वैल्यू में यहाँ पुट करता हूं, क्या मान मिलेगा आपको, m-1 L3 t-2। ये किसका मान आ गया, जी का मान आ गया। m1 m2 का मान कितना आएगा, m स्क्वायर बटा l स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या आएगा आपके पास, m1 नीचे से ऊपर जाएंगे l2 l1 t-2। समीकरण आप देखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से LHS भाग की विमा बराबर RHS भाग की विमा। इसका मतलब जब LHS और RHS भाग की दोनों विमाएं आपस में बराबर हो गई, अतः दिया गया सूत्र सत्य हो। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको कोई सूत्र दे रखा है या सिद्धांत दे रखा है, उस सूत्र या सिद्धांत के आगे अगर कोई नियतांक दे रखा है तो याद रखना उस नियतांक की कोई विमा नहीं होती। नियतांकों की कोई विमा नहीं होती है। नियतांकों की विमा क्यों नहीं होती है, थोड़ी देर पहले पिछले एग्जांपल्स में मैंने बात की थी, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मैंने केवल s की विमा बताई थी, ut की विमा निकाली एंड at स्क्वायर की विमा निकाली थी। हाफ को मैंने वहां क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो आप भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि जितने भी नियतांक होते हैं उन नियतांकों की कोई विमा नहीं होती, क्योंकि वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, अचर पॉइंट। ठीक है, चलो धन्यवाद, कल बात करेंगे।